हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीपीसी फेज़ 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं डेट वाइज, उन सभी डेट वाइज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ओरिजिनल फॉर्म में ये क्वेश्चन होगा जो आपके आने वाले एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप 29 दिसंबर 2020 में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह के सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन है, सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल, जैसा कि आपको पता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष उस समय सोमा मंडल थे और अभी भी सोमा मंडल ही हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी और कोशिका में भी मृत कोशिका की खोज उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। फ्रेंड्स, इस बार जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है एनटीपीसी फेज़ 1 का, उसमें देखा गया है कि अगर ईयर आपसे पूछा है तो ईयर के साथ साथ डेट को भी पूछा है, जिसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है। बहुत सारे बच्चों को याद रहता है कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन डेट उनको याद नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर लिया है। तो आप भी अब अगले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके एनटीपीसी सीवीटी 2 या ग्रुप डी के एग्ज़ाम, उसके प्रिपरेशन के लिए ईयर के साथ साथ डेट को भी याद करके रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जैसा कि आपको पता ही होगा। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया? तो 1889 में इसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। ठीक है। और इंडिया का अगर इसमें पूछा जाए पोजीशन क्या है तो 131। फ्रेंड्स, 2020 का ये सूचकांक है। 2019 में इंडिया 129 स्थान पे था, ठीक है, लेकिन 2020 में 131 पे चला गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? फ्रेंड्स, आप देखे ही होंगे 28 दिसंबर का जो हमने वीडियो डाला था उसमें पर्यावरण दिवस का ही थीम पूछा गया था, लेकिन 2019 का पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इसमें 2018 का पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं थीम भी पूछा जा रहा है और 2-3 साल बैक का भी थीम पूछा जा रहा है, तो उसको भी आप कंप्लीट करके रखेंगे, जिसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट ये चलाया गया था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन, अभी भी हैं ये। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? राइट आंसर यकृत। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का सिद्धांत किस देश से लाया गया है? तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है फ्रांस से लाया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता, बंधुत्वता ये जो भी है ये फ्रांस से लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, आप देखे ही होंगे जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सारे के सारे शिफ्ट में एक फुल फॉर्म आपसे डेफिनेटली पूछा ही गया है। इस शिफ्ट में पूछा गया है HTTP का, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर यह संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुआ था। तो योजना भी पूछा जा रहा है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 2013 और 14 के बाद की जितनी भी योजना है जनरली वो आपको देखने को मिलता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जैसा कि आपको पता ही होगा, GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च। GSLV का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, तो जियो सिंक्राइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV भी होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक
लॉर्ड रिपन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लॉर्ड रिपन जब आए थे यहाँ के वायसराय बनकर, तब उस समय उन्होंने स्थानीय स्वशासन को लाया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चर। उसमें ऑप्शन दिए गए थे, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB प्लस सर्वग्राही है, ठीक है। सर्वदाता कभी कभी पूछता है तो O, ब्लड ग्रुप O जो है सर्वदाता है, AB प्लस जो है सर्वग्राही है, यानी कि ये सबसे ले सकता है और O सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ठीक है, परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 से हैं, ठीक है। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? जो है डेक्कन क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था बनकर, ठीक है, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी दिन जो है स्वराज पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता था, ठीक है, इसलिए इसको डिले किया गया 2 मंथ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही ये अंगीकृत कर लिया गया। तो संविधान दिवस 26 नवंबर। 1857 के विद्रोह पर इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? सर जोसेफ नील पाटन, ठीक है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी से भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। गुप्त वंश के संस्थापक पता ही होगा, श्री गुप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? अमेरिका। कृषि के उत्पादन में भी शीर्ष पर अमेरिका है। चौसा का युद्ध किनके मध्य में और कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेरशाह की विजय हुई थी। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन है? रेयॉन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अब आते हैं 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन हुआ है कोलंबिया। देखिए उसमें पर्यावरण 2018 का थीम पूछा गया था, विश्व पर्यावरण, और 28 दिसंबर के डेट में 2019 का थीम पूछा गया था पर्यावरण से ही, और इसमें 2020 के पर्यावरण को पूछ लिया गया है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक उस समय थे, अभी चेंज हो गए हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। विमुद्रीकरण का मतलब वही नोटबंदी के समय। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी भारत की अदर जितनी भी नदी हैं जैसे गंगा, यमुना, ये सब जो होगा ये बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है। तो ये नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईटेल होगा। आईटेल i9 क्या है? एक माइक्रो
प्रोसेसर है। IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा है? मुंबई इंडियंस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। ठीक है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? तो ये कानून को बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए ही भारत में आया था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन में देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या उसमें 10 है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 है, आपको पता ही होगा। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो 104। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि ये एग्जाम्स दिसंबर 2020 में हुआ, यानी कि 2020 के लास्ट में हुआ, लेकिन आपसे करेंट कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 2017 का। तो इतना ध्यान आपको रखना होगा अगर आप जॉब लेना चाहते हैं रेलवे में, तो इतना करेंट अफेयर आपको लंबे दिन समय तक का करके चलना पड़ेगा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे लंबी सड़क नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सबसे लंबी सुरंग होगा। ठीक है, ये सबसे लंबी सुरंग होगा, सड़क नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा इज द राइट आंसर। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। बेलगांव कर्नाटक 1924। ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्राथमिक से 12वीं तक के बच्चों के लिए है ये। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक का है। तो और एक और कृष्णा नदी का भी पूछता है। ठीक है, तो कृष्णा नदी भी वही होगा, कर्नाटक, आई थिंक कर्नाटक और महाराष्ट्र है। आप इसको एक बार कंफर्म हो लेंगे। ठीक है, तो कावेरी और कृष्णा ये अक्सर पूछता है। इब्न बतूता किस देश के नागरिक थे? मोरक्को के नागरिक थे इब्न बतूता। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड और हैजा। जिम कारगेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो 3 आदमी को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। हमने कहा ही था आपको कि हर शिफ्ट में आपको एक फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। इसमें है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 71 गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। ठीक है, जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम के लिए है जादूगोड़ा, फेमस है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत का ही है अपना। मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपी दूरदृष्टि। ठीक है, उसके बाद में है रूड प्रदेश कौन सा है? जर्मनी। यूनेस्को में हेरिटेज साइट नहीं है। यूनेस्को के हेरिटेज, उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे, तो जो भी विकल्प दिया गया था विकल्प के अनुसार उसका राइट आंसर था गोलघर पटना। गोलघर पटना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और ये मतलब अनाज को एकत्रित करने के लिए उसके उद्देश्य से इसको बनाया गया था। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो मार्केंसिया लीवर, ये दो लीवरवर्ड, ये दो जो है ब्रायोफाइट वर्ग के पौधा हैं। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, तो कुल क्या होगा? तो आपको पता ही होगा कि श्रेणी क्रम में जब कभी भी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आप इसको LCM लेंगे तो 4 होगा, ऊपर 1 + 1 प्लस यानी कि 4/4 कटेगा,
1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को लिखी थी जॉन किंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल। ठीक है, तो ये रहा 29 दिसंबर 2020 का एनटीपीसी जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे उन सभी के ओरिजिनल जीके फॉर्मेट जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो रेलवे के हों या एसएससी के हों, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा। अगले सीरीज में हम 30 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक हम वीडियो में इतना ही लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सीरीज आप कंप्लीट कर लें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।